आज सब लोग बधाई संदेश लिखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए। कमेंट सेक्शन में जाइएगा और खूब बधाई दीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उन्होंने आज वह मुकाम हासिल कर लिया है जो अमेरिका का कोई राष्ट्रपति हासिल नहीं कर पाया। और सबसे खास बात, ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया का पहला ऐसा देश बना दिया है जिसने ये महान उपलब्धि हासिल करी है। इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है। आज से पहले धरती का कोई भी ऐसा साम्राज्य नहीं हुआ, न ही कोई ऐसा देश हुआ है जो इसके आगे भी चढ़ा हो। ट्रंप ने तो पूरा मामला ही चढ़कर रख दिया है। नहीं समझे? मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो आज अमेरिकन सरकार ने कर्ज के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें अमेरिकन सरकार ने खुद बताया है कि इतिहास में पहली बार अमेरिका का कर्ज 38 यानी $38 बिलियन के पार पहुंच चुका है, जो कि अमेरिका की जीडीपी यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था का 124% है। यानी कि आज अमेरिका अपनी सारी इकोनॉमी बेच दे, सारी इकोनॉमी सेल कर दे, तो भी वह अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा, तब भी 24% कर्ज बच ही जाएगा। इस लेवल पर अमेरिका पहुंच चुका है। और सबसे शानदार बात, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के पहले यह तो कर्ज $33 बिलियन का था। दूसरा, प्रतिदिन उस समय कर्ज बढ़ने की रफ्तार 21 से लेकर 22 ट्रिलियन हुआ करती थी। और आप जानते ही हैं उस समय ट्रंप खूब हल्ला गांठा करते थे कि जो बाइडन है उसने देश बर्बाद कर दिया, हमारा कर्ज रोज $22 बिलियन बढ़ रहा है। वह दुनिया भर को आर्थिक मदद दे रहे थे। जितने भी मैंने टैरिफ लगाए थे वो टैरिफ भी हटा दिए हैं। मैं सत्ता में आऊँगा तो सारा कर्ज खत्म कर दूंगा, और सरकार जो बेफालतू का खर्च करती है इस पर भी बंद कर दूंगा। खैर, गैस कीजिए अब अमेरिका किस रफ्तार से कर्ज बढ़ा रहा है। अपना तो इसकी सही जवाब है 25 बिलियन पर डे। यानी कि अमेरिका पर डे अपना कर्ज $25 बिलियन से बढ़ा रहा है। इससे पहले जब वो जो बाइडन का कार्यकाल था उस समय ये 21-22 हुआ करता था। ट्रम्प जब सत्ता में आए तो अब ये 2 महीने में, पहले तक तो 24 बिलियन हुआ करता था, अब 25 बिलियन प्रतिदिन अमेरिका का कर्ज बढ़ रहा है। और याद रखिए, ये जब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क सत्ता में आने के बाद लाखों अमेरिकन सरकार के कर्मचारियों को सरकार से निकाल चुके हैं। इसके अलावा दुनिया भर के जो दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी गई है, और साथ ही पूरी दुनिया पर टैरिफ भी लगा दिए गए हैं। और ट्रंप हर रोज ढिंढोरा पीट रहे हैं कि टैरिफ की वजह से अमेरिकन सरकार हर महीने कई $100 बिलियन की कमाई कर रही है। ये सब के बावजूद अमेरिका अपने सत्यानाश की तरफ बढ़ रहा है। और आने वाले समय में अमेरिका के लिए कितना विनाशकारी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जुलाई जो महीना गया है, उस जुलाई से लेकर अमेरिका का कर्ज एक $1.7 ट्रिलियन बढ़ा है अब तक। जी हाँ, और इतना ही नहीं, सिर्फ पिछले एक महीने यानी कि जो पिछले सितंबर का महीना गया है उसमें अमेरिका का कर्ज $400 बिलियन बढ़ा है। जी हाँ, $400 बिलियन। और इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका का कर्ज बढ़ रहा है। ये चिंता की बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता की यह बात है कि कर्ज बढ़ने की रफ्तार रॉकेट बन चुकी है। और अमेरिका सरकार के लिए मुसीबत आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा होगी। और इस समय वो आम लोगों के हेल्थ पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, लोगों के कार्यकाल पर पैसे खर्च करते थे, और भारी कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त ये आज की तारीख में अमेरिकन सरकार इस कर्ज का जो ब्याज है 1.2 ट्रिलियन तक चुकाती है एक साल में। जी हाँ, 1.2 ट्रिलियन तो सिर्फ इसके कर्ज के ब्याज में ही जा रहा है। आने वाले समय में ये 2 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। इससे अमेरिका पे वह बोझ पड़ेगा जिससे सरकार से लेकर सब जनता की भी चीख निकलने वाली है, और यही अमेरिका के अंत का कारण भी बन सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसका असर उन तमाम देशों पर पड़ेगा जो अमेरिका को कर्ज देकर बैठे हैं, जैसे कि जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के और बाकी देश। भारत पर इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे खजाने में अमेरिका कर्ज है, वह हमने अमेरिका को करीबन $250 बिलियन से ज़्यादा देकर रखा है। लेकिन हम उसे लगातार कम कर रहे हैं। हम अमेरिका को दिया गया कर्ज मार्केट में बेच रहे हैं, दूसरे देशों को दे रहे हैं, और उसकी बदौलत हम गोल्ड खरीद रहे हैं। और यही गोल्ड हमारी इकोनॉमी को साइड इफेक्ट कर रहा है। ये गोल्ड खरीदना हमें धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी को सॉलिडिफाई करेगा, और इस बात को इंश्योर कर रहा है कि कल को अमेरिका डूब भी जाए, कर्ज की वजह से डिफ़ॉल्ट कर दिया, दिवालिया हो जाए, तो भारत पर मिनिमम रिस्क आएगा। और इसलिए भारत की स्मार्ट नीति भारत को फ्यूचर में एक बहुत बड़े एज देगी। लेकिन फ़िलहाल अमेरिका की बातें करते हैं तो बहुत बहुत बधाई डोनाल्ड ट्रंप को, उनके इस दिवाली पर दिवाला निकलने की खुशी पर।